हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 13 तक देखे थे। अब इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न संख्या 14 देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सीधा चलते हैं प्रश्न पर और प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, एक जो है गुब्बारा उड़ रहा है क्षितिज में हवा में ऊपर, ठीक है, और 1.2 मीटर लंबी लड़की उस गुब्बारे को देखती है तो उसके आंख से जो है 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और कुछ समय बाद जो है वह कोण घट करके जो है 30 डिग्री पर आ जाता है। यहाँ पे दिया है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रश्न को हम पढ़ लिए। अब आइए सीधा हम फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज में जो है गुब्बारा उड़ रहा है, उनको देख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे फिगर ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये एक जमीन है। सबसे पहले फिगर में देखिए यह क्या है, एक जमीन है। अब कह रहा 1.2 मीटर लड़की है। चलिए जमीन पर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की क्या करते हैं, यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ा कर दिए। ठीक है, अब देखिए और कहता क्या है, हवा में जो है क्या कर रहे हैं, हवा में 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षितिज रेखा में जो है एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, यहां से देख लीजिए, यहां से लड़की का आंख यहां पर रहेगा तो कोण कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गुब्बारे क्षितिज में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कितना मीटर ऊंची पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर जो है गुब्बारा उड़ रहा है। मान लीजिए कहां पे गुब्बारा, यहाँ है। ठीक है, यहाँ गुब्बारा है। ठीक है, यहाँ गुब्बारा है और इसको इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ जमीन से होगी 88.2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से इसके कोण कहां से बनेगा, लड़की की आंख यहाँ है तो यहाँ से कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ से मिला देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से कोण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोण कितना बनता है, कोण बनता है कितना, 60 डिग्री का कोण बनती है। ठीक है, तो यहाँ थीटा रख लेते हैं 60 डिग्री। अब यही गुब्बारा, यहाँ पे क्या है, एक गुब्बारा है। ठीक है, और यही गुब्बारा मान लीजिए कुछ समय बाद जो है घसक के इधर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। जब गुब्बारा जो है घसक के यहाँ पर आ जाता है तो कोण क्या हो जाता है, कोण घट करके यहाँ से 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, यहां से कोण बन जाएगा, यहां से देखिए यहां से कोण बन जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, यहां से कोण कितना बन जाएगा, ये कोण हो जाएगा यहां से 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ यही गुब्बारा क्या आ जाता है, यहां से यहां आ जाता है। ठीक है, गुब्बारा यहाँ आ जाता है लेकिन ऊंचाई क्या रहता है, दोनों का सेम ही रहता है, सेम ही ऊंचाई पे इधर आ जाता है गुब्बारा। ठीक है, अब देखिए इनका कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, इनका नाम रख लीजिए A B C D, यहाँ पे E रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी इसका नाम रख देते हैं F और यहाँ पे नाम रख देते हैं G। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें क्या कह रहे हैं, जो उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए गुब्बारा कहाँ था, इस बिंदु के सामने ऊपर में था, ई के सामने से ऊपर में था, और गुब्बारा आ जाता है यहाँ पर एफ बिंदु पर, यानी सी के सामने सामने आ जाता है गुब्बारा, यानी सी से ई की दूरी। यहाँ गुब्बारा सी से चल के ई से चल के सी तक आता है, यानी सी से गुब्बारा सी बिंदु से चल के ई बिंदु से चल के सी बिंदु तक आती है। ठीक है, तो इन्हीं बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी ईसी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, जो जो दिया हुआ है वह लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ लिखिए दिया है, दिया है, ठीक है, हल में लिखना है, ठीक है, दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी लड़की है, दिया हुआ है लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, लड़की की ऊंचाई क्या है, यहाँ लड़की की ऊंचाई AD है, तो लड़की की ऊंचाई AD बराबर क्या दिया हुआ 1.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए गुब्बारे, गुब्बारे की ऊंचाई क्या है, गुब्बारा जो है 88.2 मीटर की ऊंची पर उड़ रही है, ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। तो गुब्बारे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, गुब्बारे, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक गुब्बारे की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 88.2 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो लड़की की आंख है, यहाँ पे लड़की का पैर है, यहाँ पे आंख है, तो यूनियन कोण कहां से बनेगा, आंख से बनेगा, यानी यहां से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1.2 मीटर लंबी है, इसमें से क्या होगा 1.2 मीटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी 1.2 मीटर घट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़की सहित, ठीक है, लड़की सहित, लड़की सहित गुब्बारे की ऊंचाई होगी 88.2 मीटर, ठीक है। वैसे गुब्बारे की ऊंचाई क्या हो जाएगी 88.2 में से क्या कीजिए 1.2 मीटर लंबी की लड़का थी, लंबी लड़की की लंबाई क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है, यानी F से C तक क्या हो जाएगा 87 मीटर। और इतना ही ऊंचाई क्या होगा, ये GE की भी ऊंचाई होगी, ठीक है। अब चलिए अब लिख लेते हैं चित्र से, चित्र से, चित्र से देखिए, चित्र से क्या लिख लेते हैं, यहां देखिए चित्र से जो AB है, AB की लंबाई बराबर क्या होगी, DC की लंबाई होगी, तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं चित्र से, AB बराबर DC है, ठीक है, AB बराबर DC है, और FC बराबर GE है, FC बराबर क्या है, ये G और E है, ठीक है, GE है, ठीक है। अब चलिए देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें ये करना है EC ज्ञात करना है, यानी गुब्बारा कितना दूरी तय किया है, ठीक है। तो यह ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए ये हमें मालूम है, इसकी ऊंचाई क्या है मालूम है 87 मीटर, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री, और ये भी क्या होगा FC बराबर क्या है GC है, तो GE है, तो GE भी क्या है 87 मीटर। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज GED में, ठीक है, समकोण त्रिभुज GED में, ठीक है। चलिए अब यहां से लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे GED में, ठीक है, GED में। देखिए GED में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे GE क्या हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। चलिए थीटा कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ से बनना, जब यहाँ था तो 60 डिग्री बनना है। तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज GED में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब लीजिए, लंब GE, लंब GE बट्टे में इसका आधार क्या होगा DE होगा, ठीक है। चलिए DE रख लेते, ठीक है। चलिए अब tan थीटा, थीटा के जगह कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर GE कितना होगा 87 मीटर, GE क्या हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 87 बट्टे में DE मालूम नहीं है, तो हम DE रख लेते हैं, ठीक है। चलिए DE, अब देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री के पास क्या रखते हैं, इसका मान √3 रख देते हैं, √3 बराबर क्या हो जाएगा 87 बट्टे में DE हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो बट्टे में 1 रख लेते हैं, गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 DE बराबर क्या हो जाएगा 87, ठीक है। अब देखिए DE रख लेते हैं यहाँ से,
डीई बराबर क्या हो जाएगा 87/√3 मीटर, ठीक है, मीटर। चलिए अब देखिए यहां से हमें क्या निकल गया है, डीई निकल गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, हमें निकालना है ईसी निकालना है। अब हम यहां से क्या करते हैं, पूरी दूरी निकाल लेते हैं, डीसी की पूरी दूरी। यहां देखिए ये जो डीसी की दूरी यहां से लंब दिया हुआ 87 मीटर, तो यहां से हम क्या आधार निकाल सकते हैं, डीसी 87 मीटर लंब दिया हुआ है, तो यहां से डीसी निकाल के क्या करेंगे, डीसी में से डीई को घटा देंगे तो ईसी बच जाएगा। यानी इस टोटल दूरी में से हम डीई की दूरी घटाएंगे तो ईसी की दूरी बच जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज एफ सी डी में, ठीक है। अब पुनः समकोण त्रिभुज एफ सी डी में चलेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे एफ सी डी में, ठीक है। एफ सी डी में देखिए थीटा का मान 30 डिग्री है, तो चलिए हम सीधा लिख लेते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, एफ सी है, तो एफ सी है बटे में इसका आधार डीसी है, चलिए डीसी रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, एफ सी का मान कितना है 87 है, बटे डीसी, बटे क्या है डीसी है। देखिए डीसी का मान हमें मालूम नहीं है, तो चलिए हम डीसी रख लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, चलिए यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डीसी बराबर 87 गुना √3 करेंगे तो 87√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डीसी भी मालूम हो गया और डीई भी मालूम हो गया। अब ईसी निकालने के लिए क्या करेंगे, डीसी में से डीई को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ईसी बराबर क्या होगा, ईसी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी या माइनस डीई, डीसी या माइनस डीई। चलिए डीसी माइनस क्या होगा, डीई होगा। चलिए तो ईसी बराबर, चलिए ईसी बराबर रखते हैं डीसी का मान कितना आया 87√3। चलिए माइनस क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस 87/√3 कर लेते, ठीक है, 87/√3 कर लेते, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर ईसी बराबर क्या है, ईसी बराबर 87√3 या माइनस 87/√3 है, यही ना। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं हम, नहीं कुछ तो बट्टे में एक मान लेते हैं। चलिए यहाँ से √3 क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एक से भाग करेंगे तो √3 होगा, √3 को ऊपर गुना करेंगे, 87√3 गुना √3 करेंगे तो रूट से रूट ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 87 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको √3 से ऊपर गुना होगा तो रूट क्या होगा, कट, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक है, और 87 गुना में रहेगा, ठीक है। तो 87 गुना 3 अब माइनस √3 को √3 से कट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, एक होगा, एक से गुना करेंगे तो 87 ही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 87 दोनों टर्म में है तो 87 कॉमन रख लेते, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा माइनस में 1, ठीक है, 3 माइनस में 1 बच जाएगा, नहीं कुछ तो 1 बच रहा है, बट्टे में √3। चलिए अब क्या कर दीजिए, बट्टे में √3 को मत छोड़िए, अब हर परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है, √3 बट्टे √3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब क्या हो जाएगा 87, अब यहाँ पर देखिए 87 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 में से 2 घट जाएगा, अच्छा 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2 गुना फिर क्या हो जाएगा √3 बट्टे में देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको काटिए 3 से तो क्या कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 29 को 2 से गुना कीजिए, 29 दूनी कितना 58, 58√3 मीटर। यही तो निकालना था ईसी। अतः क्या हो जाएगा, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस कोची वाला यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है, इसीलिए आप